सेवा जोहार साथियों। मैं लगातार हमारे गोंडवाना के जो राजधानी गढ़ा मंडला जहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ की चीज़ों का मेरे छोटे से अनुभव, छोटे से उम्र में हमारे जो लुप्त और अभी तक के दबे हुए चीज़ों को, हमारे रीति नीति, संस्कृति, भाषा, बोली, किला महल, खाना माना, देवी देवाला, राजा रानी, तमाम चीज़ों को मैं मेरे चैनल के माध्यम से लाने का कोशिश करता हूं। और आज हम ऐसी जगह में खड़ा हूं और हमारे पास समय का अभाव है। मैं कम से कम शब्दों में इस महान विरासत और महान जगह और महान दर्शन, महान इतिहास के बारे से कैसे शब्दों में बखान करूं, कहां से शुरू करूं और कहां से ख़त्म करूं, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा वजनदारी और चीज़ों को रखने का कोशिश करेंगे। आज हम गोंडवाना की राजधानी गढ़ा मंडला, जहां गोंडवाना 52गढ़ 57 परना की जो राजधानी हुआ करती थी, गढ़ा मंडला, और गढ़ा मंडला के उस गढ़ा में हम हैं जहां गोंडवाना की राजधानी संचालित हुआ करता था। हमारे इस गढ़ा से और इस गढ़ा की धरती में अनेकों प्रतापी राजा और महाराजाओं ने जन्म लिए और यहाँ के राजपाट को संचालित किए। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर कम से कम समय में और शब्दों में मैं बातों को रखने का कोशिश करूंगा। मेरे साथ हमारे परम भैया प्रशांत मरावी जी, जो कि गोंडवाना महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मैंने निवेदन किया। वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं इस मूवमेंट में। उनने समय दिया कि हाँ, मैं आ जाऊंगा और आज वो मेरे साथ हैं। उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं बताना चाहूँगा कि मरावी साहब उस राजघराना से आते हैं जिनके गढ़ में हम आज खड़े हैं। बड़ा गर्व हो रहा है मरावी साहब के साथ खड़ा होके, उनके साथ ये वक्तव्य देते हुए। बहुत ही सक्रिय और साहसिक, एक तरह का कथा कथित और कहने वाली बात नहीं। अगर हम हमारे राजा महाराजाओं का रूप में अगर देखें तो हमारे प्रशांत मरावी साहब अभी एकदम कम उम्र में राजा साहब से संबोधित किए जाते हैं। ऐसे जुझारू और समर्पित मरावी साहब हमारे साथ में हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने शब्दों में मैं विषय और प्रश्न मरावी साहब को नहीं दूंगा, कि जो भी उनको इस जगह में उचित लगे वो अपना विचार रखेंगे। आदरणीय मरावी साहब। सर्वप्रथम मकान दादा के यूट्यूब चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और उनके चाहने वाले समर्थक हैं, उन सभी सर्वजनों को मैं अपनी तरफ से सादर सेवा जोहार करता हूँ। और साथ ही साथ आज हम अपने पुरखों की पावन मिट्टी में गढ़ा मंडला राजधानी गोंडवाना में खड़े हुए हैं। इस पावन भूमि को भी मैं नतमस्तक होकर सादर सेवा जोहार करता हूँ। प्रकृति शक्ति बड़ा पेन को भी सादर सेवा जोहार करता हूँ। उन सभी मातृशक्तियों पितृशक्तियों को भी सादर सेवा जोहार करता हूँ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इतिहास जो आज पूरी तरीके से खंडित विखंडित हो चुका है, लेकिन दादा मरकाम जैसे, हम जैसे और भी हमारे जैसे कई योद्धा हैं जो जिन्होंने अभी विरासत को अभी तक संभाली हुई है। भले ही कि हमारे किले महल खंडहर हो चुके हैं, कब्जा हो चुका है उनमें, सरकारी तंत्र भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम पुनः अपने किले महलों को वापस लें। और जिस तरह की स्थिति भी अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा क्षेत्र अतिक्रमण के घेरे में है और ये कहीं ना कहीं हमारे ऐतिहासिक धरोहरों का अपमान है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। शासन प्रशासन से मेरी बस यही विनती है कि हमारे आस्था को, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाए और हमारी आस्था का सम्मान किया जाए, क्योंकि हम इस भारत देश के मालिक हैं और मालिकों के साथ ऐसा अन्याय ये भारत देश की बहुत बड़ी विडंबना है, जो कि बर्दाश्त के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सरकार का पूरा कर्तव्य बनता है कि इस धरती के मालिकों को उनका अधिकार तुरंत दिलाया जाए। बस समय का अभाव है, इस वजह से मैं अभी अपने ज़्यादा कोई वक्तव्य नहीं रख पाऊँगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सादर सेवा जो है सभी जगह। बहुत बढ़िया मरावी साहब, आपने कम से कम शब्दों में, और मैं पहले वक्तव्य में ही बता चुका हूं कि ऐसे विरासत और ऐसे इतिहास में खड़े हुए हैं हम, जिनके बारे से अगर एक एक जगह और एक एक चीज़ों का अगर शब्दों में बखान करें तो पता नहीं कितने घंटों का कैसेट बन जाएगा। इसलिए कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में उन चीज़ों को बताने का कोशिश किया हूँ। मरावी साहब को कहीं जाना है और उनका एक अर्जेंट मीटिंग है, उनने हमें समय दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं छोटा सा समय मरावी साहब को लेते हुए चाहूँगा कि मेरे साथ मेरे बड़े भैया प्रेम सिंह मरकाम जी हैं। तो
छोटे से समय में मैं भैया से चाहूँगा, आप शिक्षक हैं, दिल्ली में पदस्थ हैं, तो मैं भैया से चाहूँगा कि आज जो हमारे युवाओं में जिस तरह का शिक्षा के स्तर है, उसमें किस तरह का सुझाव हो, और दिल्ली में जो किस तरह का स्तर है, तो बातों को ज़्यादा ना खींचते हुए कम से कम शब्दों में हमारे युवाओं के लिए एक जोरदार संदेश और वजनदारीता संदेश के साथ अपना विचार रखेंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है और कैसे इसको और सुधार करना चाहिए। आदरणीय प्रेम सिंह मरावी। युवा जोहार भजनों। सबसे पहली बात तो मैं शिक्षक होने के नाते यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि शिक्षा के अभाव में ही जो अत्याचार आज़ादी की बात से हुई हमारे साथ, और अशिक्षा के कारण ही हमारा समाज जो है आज इतना पिछड़ा हुआ है, और उसी वजह से हम जो है अपने अस्तित्व और इतिहास को जानने में असफल हुए। और आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ये स्थिति है। आज अभी हमारी महाराजाओं ये जो बनाए हुए किले में पेंट थाना जगह जगह खंडर हो चुके हैं। अब ये नहीं रहते तो सोचिए आज हमारा अस्तित्व क्या होता। आज हमको ठोकर मार के लात मार कर लोग बाहर निकाल चुके होते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। आज के युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा जो है, शिक्षा जीवन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, और इसके बिना हम कितना अधूरे हैं, क्योंकि अशिक्षा के कारण ही हम इतने पीछे हुए आज। और आज़ादी के बाद अगर आप देखें तो गोंडवाना ने 258 रियासत इस देश को संविलियन दिया, देश की एकता और अखंडता के लिए। लेकिन इसके साथ कैसे चला गया आप देख सकते हैं, आप खुद उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारा वैभवशाली इतिहास को कैसे दबाया गया। तो साथियों, दाऊ ये सारी चीज़ों को जितना हो सके पढ़ाई बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, और पढ़ाई के साथ जो है अपने संस्कृति सभ्यता जो हम कहीं बैठ चुके थे उसकी ओर वापस आना है। और जिस ग्राम में हम रहते हैं, जिस पूरे मोहल्ले में रहते हैं, खाली हमारी सभ्यता को स्थापित करने में हमें मुद्दे चलाना है, चलाते रहना है। और हमें एक नौजवान राज्य देखे हमारे साथ ही घुसा हुआ छलावा हुआ वो सहन करने के वक्त में काबिल नहीं है। इसी के साथ मैं जो है अपने शब्दों को विराम देता हूँ। महाराज साहब उनको निवास में जो है मीटिंग करनी है, तो बड़ा सहयोग हुआ आज, चूँकि मैं दिल्ली से आया। और कल वैसे ही फेसबुक में डाले थे कि मैं सर्किट हाउस में रुका हूँ, तो मैं जल्दबाजी में पोस्ट पढ़ते ही मैंने मंडला सर्किट हाउस में पहुँच गया। यहाँ होते हुए भी ये सर्किट हाउस क्या रुके हैं, इस तरह से प्रेम मरावी से संपर्क हुआ। फिर उन्होंने कहा कि चलो तो वहीं आ रहे हैं, वहीं मिलेंगे। तो ये बड़ा सहयोग की बात है। और दादी धर्मवीर मरकाम से भी पहली बार मुलाकात हुई फेसबुक में, तो आपने दिल्ली में भी कई बार दादी को बुलाया, लेकिन सहयोग हुआ नहीं ऐसा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद मरावी मरकाम दादी, आपने एक शिक्षक के पद में होते हुए शिक्षा का जो विचार दिए, वो शिक्षा का महत्व आज के समय में कितना है उसका बहुत बड़ा आपने वक्तव्य रखा। ये कम शब्दों में सुनने वाले श्रोता लोग इसको जितना बड़ा समझ लें, मैं यही उम्मीद करूंगा। समय का अभाव है। अब मेरे साथ हमारे छत्तीसगढ़ से कुछ साथी हमारे गढ़ा मंडला के गढ़ी जो कि राजराजेश्वरी पेंट थाना में गोंगो करने आए हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि अपना परिचय स्वरूप उनका मूवमेंट का कम से कम शब्दों में अपना विचार रखना चाहिए। जैसे वह
साथियों, मेरा नाम सिंह मराठी है। वैसे तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी मैं, तो मैं जॉब करता हूँ, आया हूँ साथियों के साथ लेबल करने तो यहाँ आने के बाद तो कुछ सुखी होने मतलब खुशी भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा दुख ये महसूस होता है। मैं सबसे पहले क्या नाम वहाँ कुछ लोगों ने मेरे को बहकाने की कोशिश किया, रास्ता भी मतलब भटकाने की कोशिश की, लेकिन मेरे विचार में ये लगा कि ये लोग हमें भटका है नहीं। फिर मैं रास्ता ढूंढ ढूंढ के यहाँ तक आए, जाए के खाना तक, तो पर भी हमको लोगों द्वारा ऐसा लगे कि हम सही जगह में आए कि नहीं आए। तो साथ में मरकाम सर मिले, तो हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ के बारे में जान के मरावी साहब भी आने वाले हैं, तो वो सही जानकारी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मरकाम हमारे हेल्प किए, और हमारे शंकर साहब राजनाथ से वंशज जी मरावी जी मुलाकात हुई, हमें खुशी हुई। और थोड़ा सा दुख ये भी हो रहा है कि हमारे समाज जो युवा पीढ़ी लोग भी जानती हुई अनजान ना बने। मैं निवेदन कर रहा हूँ, किसी पर उपेक्षा भी नहीं कर रहा, निवेदन कर रहा हूँ, अगर शिक्षा की लाइन में आ रही हैं तो थोड़ा सा हमारे आने वाले बच्चों को इस जगह के बारे में थोड़ा गाइडलाइन करें, शिक्षित करें, ये मेरा निवेदन है। और समाज को थोड़ा सा प्रकाशित होने की थोड़ा सा एक जोत जलाने के महान करें, बस यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने छत्तीसगढ़ से चल के आए हैं यहाँ, और जरूरत आन पड़ी है आज हमारे रीति नीति संस्कृति भाषा बोली ठाना बाना देवी देवाला किला महल को पहचानने का। साथियों, इसके बिना हम अधूरा हैं। हम चाहे गाड़ी बंगला घोड़ा गाली कितना ही बड़े नौकरी कर लें, हम अधूरा हैं। आज जरूरत आन पड़ी है हमारे पुरखों की सम्मान को बचाने के लिए। साथियों, तो आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे जुनूनी साथी हैं जो सच्चाई के लटके पर्दे को हटाने के लिए आज नित्य ऐसे भ्रमण करते जा रहे हैं। अनेकों हमारे गोंडवाना अंचल में नए नए महान ऐसे मसीहा हैं, चिंतककार हैं जो इस चेत में जुड़े हुए हैं। अभी 2 दिन पहले प्रेम शाह दादा से मेरा इंटरव्यू हुआ था, उनने कहे थे हमारे गोंडवाना के इतिहास जलता हुआ एक अंगार है, उस अंगार में सिर्फ राख का पर्दा लगा हुआ है। अगर युवा बिलट एक फूक मारे उस राख को तो फूक को हटा देगा तो हमारा गोंडवाना का ज्वाला फिर से प्रज्वलित हो जाएगा। ऐसा हमारा महान दर्शन, और इस दर्शन को प्रज्वलित करने का जो जिम्मेदारी है और दारोमदारिता है हम युवा ब्लड में है। ऐसा उम्मीदों के साथ मैं मेरे वक्तव्य को ज़्यादा ना करते हुए, मरावी साहब को कहीं जाना है, मेरे विचारों को ख़त्म करना चाहता हूँ। वैसे यहाँ जिस जगह में हम खड़े हैं, यहाँ का इतना बड़ा इतिहास है, यहाँ का इतना बड़ा दर्शन है, मैं बता ही चुका हूँ, जिन्हें शब्दों में हम बखान नहीं कर सकते। बस इन्हीं संक्षिप्त विचारों के साथ जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। शक्ति शक्ति ना सेवा से सेवा से